नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ मध्य प्रदेश के जिला कटनी से ढीमरखेड़ा से संवाददाता सत्येंद्र बर्मन की खास रिपोर्ट। महर्षि आश्रम कोरिंदी तहसील ढीमरखेड़ा से SRM फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने कलेक्टर, SDM तथा थाना प्रभारी ढीमरखेड़ा को विस्तृत ज्ञापन सौंपकर सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और समाचार के माध्यमों पर प्रसारित की जा रही भ्रामक एवं तथ्यहीन सूचनाओं पर तत्काल कार्रवाई की मांग किया है। संस्था ने आरोप लगाया है कि रजनीश पटेल नामक व्यक्ति आश्रम की गतिविधियों और भूमि संबंधी मामलों को लेकर गलत प्रचार कर रहा है, जिसका उद्देश्य संस्था की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना है। ज्ञापन में बताया गया कि 17 जनवरी 2006 को संस्था ने ग्राम कोरिंदी में खसरा नंबर 628 रकबा 2.83 हेक्टेयर भूमि विधिवत खरीदी थी। इस भूमि पर आश्रम द्वारा धारणा अधिकार प्राप्त होने के बावजूद रजनीश पटेल लगातार भ्रम फैलाते हुए दुष्प्रचार कर रहे हैं, जबकि 11 मार्च 2021 को राजस्व विभाग द्वारा उनकी शिकायत को निराधार बताते हुए निराकरण भी कराया जा चुका है। फाउंडेशन ने यह भी उल्लेख किया है कि 8 नवंबर 2005 को ग्राम फरसरा में खसरा नंबर 174, 175, 176 की भूमि भी कानूनी प्रक्रिया के तहत खरीदी गई थी, जिसका रिकॉर्ड राजस्व विभाग में दर्ज है। ज्ञापन के दूसरे भाग में संस्था ने बताया कि रजनीश पटेल पर आरोप है कि वह आश्रम पर 32 लाख रुपए लेकर भूमि विवादों को दबाने का झूठा आरोप लगा रहा है। संस्था का कहना है कि यह पूरी तरह मनगढ़ंत और भ्रम फैलाने वाला आरोप है। आश्रम ने स्पष्ट किया है कि न तो किसी प्रकार का आर्थिक लेन देन हुआ है और न ही गांव की किसी भी भूमि पर कब्जा अवैध किया गया है। संस्था ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं अन्य संवैधानिक संस्थाओं के प्रति भी गलत जानकारी फैलाए जाने पर चिंता व्यक्त किया है। फाउंडेशन ने प्रशासन से मांग किया है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर झूठे आरोप लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आश्रम की सामाजिक, धार्मिक एवं जन सेवा संबंधी गतिविधियों में बाधा उत्पन्न न हो। आश्रम ने कहा कि वह पूर्ण पारदर्शिता के साथ कार्य कर रहा है और कानून का सम्मान करता है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। आप यहाँ पे थाने किस लिए आए हो भाई साहब? मैं एक रणजीत पटेल के खिलाफ शिकायत देने आया हूँ। तो उन्होंने महर्षि आश्रम पर भ्रामक जानकारियाँ पब्लिक तक फैलाई हैं कि संस्थान ने उनसे 32 लाख रुपए लिया है, जो पूर्णतः गलत है। जिनको इन्होंने पैसे दिया है, संस्थान से उनका कोई लेना देना नहीं है। महर्षि संस्थान विगत कई वर्षों से यहाँ अध्यात्म में कार्य कर रहा है। विश्व कल्याण के लिए यहाँ अनवरत 20 साल से रुद्राभिषेक चल रहा है। संस्थान की गरिमा को क्षति पहुँचाने के लिए रणजीत पटेल झूठे आरोप लगा रहा है। जिनको इन्होंने पैसा दिया है उनके ऊपर ब्लेम करें। संस्थान का इससे कोई लेना देना। नाम क्या है संस्थान का? सुरेंद्र कुमार तिवारी, महर्षि आश्रम में जमीन की देखरेख करता हूँ जी। ये जो जमीन का मामला चल रहा है, क्या मामला है? ये मामला फर्जी लोगों का है। संस्थान से इसका कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने किन को पैसे दिए, किन से लेन देन की, किन से बातचीत की, संस्थान को इसकी कोई जानकारी नहीं है और ना ही संस्थान की कोई भूमि विक्रय हो रही है। ये आए दिन खबर चलती है। ये झूठ है, भ्रामक है। ये संस्थान की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आश्रम का नाम लेकर यह ऐसा नाम क्यों आ रहा है आपको? अब ये तो रणजीत पटेल इसलिए कि हम जो ज़मीन क्रय किए थे उनका नामांतरण नहीं हो पाया किन्हीं कारणवश। उसी ज़मीन को रणजीत पटेल ने अपने दामाद सर्वेश पटेल एवं अपनी पुत्री श्रेया पटेल के नाम पर रजिस्टर्ड करा दी, जिससे व्यथित होकर हम लोगों ने बिहार न्यायालय ढीमरखेड़ा में वाद प्रस्तुत किया है, जिसका वाद क्रमांक है 21/22 एवं 32/22/24। इन दोनों केस वापस लेने के लिए ही रणजीत पटेल दबाव बना रहा है और भ्रामक जानकारियां फैला रहा है। कारण कि ये दोनों बैनामा शून्य करने के लिए हमने बात प्रस्तुत किया है। अभी उसमें किसानी हो रही कि नहीं उस जमीन में जहाँ का मामला? किसानी हो रही है। किसानी हो रही है जी। किसके द्वारा की जा रही है? अभी एक ज़मीन 628 खसरा नंबर पे तो रणजीत पटेल ज़बरदस्ती खेती कर रहा है और जो पड़रिया वाली ज़मीन है उसमें हमने सिकमी लिया हुआ है एक पटेल जी।
और एक मामला और चल रहा है जो पेड़ई बमहौरी का भी मामला है, उसमें क्या है? ढीमरखेड़ा में हमारी 862/2 ज़मीन है, जिसको हमने विक्रय पत्र रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर क्रय किया था। जिसमें सुरेंद्र पटेल, राजेश पटेल और रणजीत पटेल ज़बरदस्ती कृषि कार्य कर रहे हैं, मना करने पे जिसकी शिकायत हमने थाने में भी कई बार की है। और एक खसरा नंबर 722 है, उसमें भी ये लोग ज़बरदस्ती कृषि कार्य कर रहे हैं।